Assalamu alaikum, this is Sayyid Tahir Mam and we are watching my YouTube channel English with Sayyid. Today we are going to discuss the short answers of lesson number 8, clean water. सबसे पहले question number 1, the author uses cause effect frequently throughout the text. जो मुसन्निफ है पूरे सबक में cause और effect यानी सबब और नतीजे का कसरत से इस्तेमाल करता है. Choose one instance, एक मिसाल का इंतखाब करें and explain how this pattern helped the reader understand the seriousness of water related issues. और वजाहत करें कि ये अंदाज पढ़ने वाले को पानी से मुतल्लिक मसाइल की संगीनी समझने में किस तरह से मदद करता है. तो उसका आंसर है वन एग्जाम्पल इज, एक मिसाल ये है कि कंटामिनेटेड वाटर कैरीज हार्मफुल बैक्टीरिया, आलूदा पानी में नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं दैट कैन कॉज डिजीजेस, जो बीमारियों का बायस बन सकते हैं. This cause effect pattern helps the reader understand the seriousness of water related issues. ये सबब और नतीजा का जो अंदाज है ये पढ़ने वाले को, रीडर को पानी से मुतालिक मसाइल की संगीनी समझने में मदद देता है. अब ये ग्रीन हिस्सा वही है एज वी हैव डिस्कस बिफोर, जो हम सवाल से ही एज एन आंसर इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई अ पैराग्राफ वेयर द राइटर प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्ट्रक्चर. एक पैराग्राफ की निशानदेही करें जहां मुसन्निफ मसला और इसके हल की तरकीब पेश करता है. Do you think the solution offered is realistic and achievable in the context of Pakistan? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के तनाज़ुर जो पेश करदा हल है यह हकीकत पसंदाना और काबिल हसूल है भी या नहीं? Justify your responses. अपने जवाब को जस्टिफाई भी करना है, उसकी तौज़ीह भी पेश करनी है. तो आंसर है पैराग्राफ 8 shows the problem of water pollution. पैराग्राफ 8 पानी की आलूदगी के मसले को जाहिर करता है. It gives solutions like better water systems and saving रेन वाटर. ये बेहतर आबी निज़ाम और बारिश के पानी को महफूज करने जैसे हल पेश करता है. दी सॉल्यूशंस कैन वर्क इन पाकिस्तान. ये हल पाकिस्तान में भी कारगर साबित हो सकते हैं इफ़ द पीपल एंड गवर्नमेंट एक्ट ऑन देम टुगेदर, अगर लोग और हुकूमत मिलकर इन पे अमल करें. क्वेश्चन 3, हाउ डज द यूज ऑफ रीजंस एंड कंक्लूजन्स इन द फाइनल पैराग्राफ स्ट्रेंथन द राइटर्स आर्गुमेंट. आखिरी पैराग्राफों में दलाइल और नताइज के इस्तेमाल से मुसन्निफ के मौक़िफ़ को किस तरह से तक़वियत मिलती है. रेफर टू स्पेसिफिक लाइन्स इन योर आंसर, और अपने जवाब में मखसूस जुमलों का भी हवाला दें. इसका आंसर है द राइटर सेज क्लीन वाटर हेल्प्स हेल्थ एंड इकोनॉमी. मुसन्निफ कहता है कि साफ पानी सेहत और मईशत में मदद देता है. देन ही सेज दैट इट लीड्स टू ग्लोबल सक्सेस, और फिर वो कहता है कि ये आलमी कामयाबी की तरफ ले जाता है. दिस क्लियर पॉइंट्स मेक द आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग. ये वाज़ेह नुकात उसके मौक़िफ़ को मजबूत बनाते हैं. क्वेश्चन 4, कैन यू फाइंड एन एग्जाम्पल वेयर द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न चेंज विद इन द सेम पैराग्राफ. क्या आप ऐसी मिसाल दे सकते हैं जहां एक ही पैराग्राफ के अंदर तंजीमी अंदाज बदल जाता है. व्हाट इफेक्ट डज दिस शिफ्ट हैव ऑन द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग. तो इस तब्दीली का पढ़ने वाले की समझ बूझ पे क्या असर पड़ता है. तो इसका आंसर है इन पैराग्राफ 2, द राइटर शोज हाउ डर्टी वाटर कॉजेज डिजीजेस. पैराग्राफ 2 में मुसन्निफ बताता है कि किस तरह से गंदा पानी बीमारी का सबब बनता है. देन एक्सप्लेन्स हाउ क्लीन वाटर हेल्प्स, फिर वाज़ेह करता है कि कैसे साफ पानी मदद करता है. दिस शिफ्ट हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड बोथ द हार्म्स ऑफ डर्टी. यहाँ पे ये रीडर टी जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो वो पढ़ने वाले की मदद करता है कि वो दोनों चीज़ों को समझ सके, हार्म ऑफ डर्टी वाटर, गंदे पानी के नुकसानात को, एंड द बेनिफिट्स ऑफ क्लीन वाटर, और साफ पानी के फवाइद को. ये थर्ड लाइन में आप रीडर की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, टी नहीं आएगा इसमें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इमेजिन द टेक्स्ट वेयर वी रिटन इन द कंपैरिजन कंट्रास्ट फॉर्मेट कंपेयरिंग कंट्रीज विद वाटर अबंडेंस एंड वाटर स्कार्सिटी. तसव्वुर करना है और कंपैरिजन करना है, मवाजना करना है, और कंट्रास्ट यानी तजाद पेश करना है उन ममालिक में जो पानी से मालामाल हैं और जहां पे पानी का किल्लत है. तो इसका आंसर है दिस कंपैरिजन कंट्रास्ट फॉर्मेट शोज दैट कंट्रीज विद मोर वाटर हैव बेटर हेल्थ एंड फार्मिंग. मुकाबल और तजाद का अंदाज ये दिखा सकता है जिन ममालिक में ज्यादा पानी होता है वहां सेहत और खेती बाड़ी फार्मिंग अच्छी होती है. वाइल, अब यहाँ पे भी WH आएगा, वाइल कंट्रीज विद लेस वाटर फेस सिकनेस एंड पॉवर्टी, जबकि कम पानी वाले ममालिक जो हैं वो बीमारी और गुर्बत का सामना करते हैं. Question 6, why is it important to distinguish between fact and opinion, between evidence and generalization when reading informational texts like this one. जब आप ऐसी मालूमाती तहरीरें पढ़ते हैं तो हकीकत और राय या सबूत और आम बयान में फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है.
How does it affect your understanding? या आपकी समझ बूझ पे किस तरह से अंदाज होता है? तो इसका आंसर है इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फैक्ट्स आर ट्रू. ये अहम है क्योंकि हकायक सच्चे होते हैं, बट ओपिनियंस में भी रॉन्ग, लेकिन जो राय होती है वो गलत भी हो सकती हैं, जो आरा होती हैं. नोइंग द डिफरेंस बिटवीन देम हेल्प अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर. इनके दरमियान फर्क जानना हमें तहरीर को बेहतर अंदाज से समझने में मदद देता है. Question 7. What are some community-based initiatives mentioned for improving access clean drinking water? साफ पानी पीने तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए समाजी सतह पर किए जाने वाले जो इक़दामात हैं वो कौन कौन से हैं? इसका आंसर है सम कम्युनिटी स्टेप्स आर. कुछ समाजी इक़दामात ये हैं. सेविंग रेन वाटर, बारिश के पानी को महफूज किया जाए. यूजिंग वाटर केयरफुली, पानी को एहतियात से इस्तेमाल किया जाए. एंड मैनेजिंग वाटर पाथ्स, और आबस्तों का इंतजाम करना शामिल है. These steps can ensure access to clean drinking water. ये इक़दामात लोगों को साफ पानी तक रसाई को यकीनी बनाने में मदद दे सकते हैं. Question 8. How can investing in clean water infrastructure contribute to global prosperity and well-being? साफ पानी के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करना कैसे आलमी खुशहाली और फलाह बहबूद में मददगार साबित हो सकता है? तो इसका आंसर है Investing in clean water helps improve health, reduce diseases and support the economy. साफ पानी में सरमायाकारी सेहत को बेहतर बनाने, बीमारी को कम करने और मईशत को बेहतर बनाने में मदद करने में मददगार साबित होता है. These steps may help achieve global prosperity and well-being. ये इक़दामात आलमी खुशहाली और फलाह बहबूद का हासिल करने में मददगार या मावन साबित हो सकते हैं. That's all. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much.